So very good morning everyone. How are you all? So welcome back to मैनेजमेंट मंत्रा बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। तो जैसा आप जानते हैं कि ये जो चैनल है मैनेजमेंट मंत्रा, ये आप लोगों को प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट से जुड़े हुए सारे टॉपिक। तो चाहे आप एनटीयूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, बीबीए, एमबीए, बीकॉम, एमकॉम, पीएसयू, आपको हर टॉपिक यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, और जो टॉपिक नहीं है वो आप मुझे बताइए तो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं, जैसा आप जानते हैं कि अभी हमने इससे पहले भी कुछ टॉपिक जो हैं वो इसी से रिलेटेड देखे हुए हैं। यानी कि हमने जो स्टार्ट किया है वो है आपका कंज्यूमर बिहेवियर। तो कंज्यूमर बिहेवियर में हमने देखा था कि लाइक निकोशिया मॉडल क्या होता है ना। फिर हमने देखा था ब्लैक बॉक्स मॉडल क्या होता है। तो आज हम देखने वाले हैं ब्रांड एक्सटेंशन क्या होता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके अलावा कि लाइक जो ब्रांड इक्विटी और इन सब के वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल हैं, है ना। तो वो आप ज़रूर देखिए, तो उससे आपका पूरा टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और आज हम देखने वाले हैं ब्रांड एक्सटेंशन। नाम से कुछ तो क्लियर हो ही रहा होगा कि एक्सटेंशन यानी कि कुछ बढ़ाया जा रहा है, राइट। तो चलो डिटेल में देखते हैं होता क्या है। इस सेशन में आपको क्या क्या पता चलेगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इस सेशन में आपको पता चलेगा कि व्हाट इज ब्रांड एक्सटेंशन, व्हाट इज ब्रांड एक्सटेंशन प्रोसेस, ब्रांड एक्सटेंशन टाइप, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, स्ट्रैटेजीज, इवैल्यूएशन ऑफ ब्रांड एक्सटेंशन अपॉर्चुनिटीज। तो ये टॉपिक जो है वो हम कवर करने वाले हैं आज की क्लास में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है, पूरा अटेंड कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना, ठीक है, और शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ में। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। व्हाट इज ब्रांड। हम स्टार्टिंग ही इससे कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि आखिर ये होता क्या है। आखिर ब्रांड होता क्या है ये पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है, तभी तो आप उसके एक्सटेंशन की बात कर पाओगे या किसी भी आगे की बात कर पाओगे। तो ब्रांड जो होता है वो एक नाम है, एक टर्म है, एक साइन है, एक सिंबल है, एक डिजाइन है, और कह सकते हो कि और अ कॉम्बिनेशन ऑफ दैम। ठीक है, क्योंकि उसके थ्रू आपको ये पता चलता है कि वो जो है वो अपने कॉम्पिटिटर से किस तरह से अलग है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको कहीं पर भी इस तरह का कोई साइन दिखाई देता है तो आप समझ जाते हो कि कहीं ना कहीं ये लाइक ये सिंबल किसी चीज को डिनोट करता है ना। आपने कहीं पर अगर ये साइन देखा है तो आप बता सकते हो कि ये जो है वो रुपीज का साइन है। या फिर आपने कहीं पर अगर लाइक एक तरह से ब्रांड लोगो हो गया जो हर जगह आपको दिखाई देता है। हर किसी का अपना एक तरीका होता है अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, तो कोई किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है, चाहे वो एप्पल का अगर मोबाइल है तो, या फिर एप्पल के कोई भी प्रोडक्ट है तो उस पर आपको एक वो जो आधा कटा सा एप्पल जो दिखता है ना, राइट, यस, तो वो जो है वो आपको दिखेगा। मोटरोला का अगर है तो वो एम बना हुआ आपको दिखेगा, वो भी बिल्कुल ही अलग तरीके से। वहीं अगर एम आई का कोई प्रोडक्ट है तो आपको एम आई अलग दिखेगा। तो इस तरह से हर एक का अपना प्रोडक्ट को डिनोट करने का तरीका जो होता है वो अलग होता है, तो वो उसका एक पहचान बन जाता है। तो ब्रांड जो है वो किसी भी आइटम की पहचान है, किसी भी कंपनी की पहचान बन चुकी होती है, तो जिससे आप उस कंपनी को पहचान सकते हैं उस पर्टिकुलर सिंबल को, साइन को, नाम को देखकर, राइट। चलिए, तो ब्रांड जो है वो एक सिंबॉलिक इबॉडीमेंट होता है जो इंफॉर्मेशन कनेक्ट करता है कंपनी, प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड। ठीक है, इट क्रिएट द एसोसिएशन एंड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द प्रोडक्ट मेड बाय द प्रोड्यूसर्स इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर। ब्रांड जो है वो कंज्यूमर की माइंड में एक छाप छोड़ जाता है कि यस, अगर इस ब्रांड का है फिर तो अच्छा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मैंने शुरू से अगर मैंने आशीर्वाद कंपनी का आटा अगर मैंने प्रेफर किया हुआ है और मुझे वो अच्छा लगता है, ठीक है, तो उसका जो लोगो, उसका जो नाम है वो सुनकर ही मैं बोलूंगी कि हाँ भाई इस प्रोडक्ट का अच्छा हिसाब है ना। वो देखकर ही अलग उसकी पहचान हो जाती है। तो वही चीज यहाँ पर भी बताया गया है। द की ऑब्जेक्टिव बीइंग टू क्रिएट द रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट विद द कस्टमर। ये जो ब्रांड है इसका मतलब ही होता है कि ये क्या करता है, अपने कंज्यूमर के साथ में एक ट्रस्ट क्रिएट करना चाहता है, इसीलिए ब्रांड की अपने आप में एक अलग महत्ता होती है। ठीक है, अभी देखते हैं कि ये जो ब्रांड एक्सटेंशन है ये कहाँ से आया है। तो क्या होता है, जब भी किसी नए प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है,
जब भी किसी नए प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है तो उसके कई सारे तरीके हो सकते हैं एक फर्म में नए प्रोडक्ट को डेवलप करने के। पहला तरीका होता है न्यू ब्रांड फॉर न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, आप एक नया ब्रांड लेकर आ रहे हैं नए प्रोडक्ट के साथ में। ठीक है, नया ब्रांड नए प्रोडक्ट के साथ में आप लेकर आ रहे हैं। फिर वहीं पर यूज ऑफ एग्जिस्टिंग ब्रांड फॉर अ न्यू प्रोडक्ट। आपका ब्रांड ऑलरेडी स्टैब्लिश है, जैसे कि पेंटीन का नॉर्मल शैम्पू ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, बट एक नया प्रोडक्ट आप लेकर आ रहे हो उसी लाइन में। तो जैसे आपने क्या किया कि उसी उसी लाइन में, यानी कि अभी तक नॉर्मल शैम्पू था, अब आपने उसमें एडवांस हेयर फॉल, डैंड्रफ फ्री और लाइक स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी हेयर, है ना, इस तरह से आपने बहुत सारे मल्टीपल उसमें वैरायटीज क्रिएट कर दी। तो ये क्या है, ब्रांड को एक्सटेंड करने का काम कर दिया कि एक प्रोडक्ट तो ऑलरेडी था, आपने उसके साथ में मल्टीपल प्रोडक्ट्स और उसी के जैसे क्रिएट कर दिए। तो एग्जिस्टिंग ब्रांड है, नाम एग्जिस्टिंग है, बट प्रोडक्ट आपका नया लॉन्च हो गया है। वही कॉम्बिनेशन ऑफ न्यू ब्रांड विद द एग्जिस्टिंग ब्रांड, तो ये भी एक तरीका हो सकता है। तो जो सेकंड और थर्ड ऑप्शंस हैं ये ब्रांड एक्सटेंशन से रिलेटेड है, ब्रांड को एक्सटेंड कर रहे हैं यानी कि बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो ब्रांड एक्सटेंशंस क्या हो गया, यहाँ पर एक तरह से ये ब्रांड नेम है जो इंट्रोड्यूस करता है न्यू प्रोडक्ट को। ठीक है, तो व्हेन द न्यू प्रोडक्ट इज कंबाइंड विद द एग्जिस्टिंग ब्रांड, अ ब्रांड एक्सटेंशन कैन आल्सो कॉल्ड द सब ब्रांड। जब कोई नया ब्रांड जो होता है वो एग्जिस्टिंग ब्रांड के साथ में कंबाइन किया जाता है, जैसा कि थर्ड वाले ऑप्शंस में बताया गया है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ न्यू ब्रांड विद द एग्जिस्टिंग ब्रांड, है ना, नए ब्रांड को एग्जिस्टिंग ब्रांड के साथ जोड़ दिया जाता है, तो उस कंडीशन को सब ब्रांड कहा जाता है। ठीक है, द एग्जिस्टिंग ब्रांड यानी कि एक ऑलरेडी ब्रांड मौजूद था, है ना, एक ब्रांड ऑलरेडी मौजूद है, उसके साथ में एक सब ब्रांड ऐड कर दिया है। तो जो एग्जिस्टिंग ब्रांड है इसको पेरेंट ब्रांड कहा जाता है। ठीक है ना, पेरेंट, क्योंकि इसी से क्रिएट हो रहा है। और इन सभी को, ठीक है, द पेरेंट ब्रांड इज ऑलरेडी एसोसिएट विद द मल्टीपल प्रोडक्ट। अगर इससे जुड़े हुए काफी सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो हैं वो मौजूद अगर हैं, तो इस तरह से यहाँ पर इस पूरे को कहा जाएगा फैमिली ब्रांड। ठीक है, तो तीन टर्म्स आपके सामने आ गए, सब ब्रांड, पेरेंट ब्रांड एंड फैमिली ब्रांड। अब इसकी प्रोसेस देखते हैं, बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो मेजर ब्रांड एक्सटेंशन स्ट्रैटेजी जो होती है, यहाँ पर सबसे पहले एक प्रोडक्ट होता है, उस प्रोडक्ट के पास एक नाम आता है, नाम के बाद उसकी इक्विटी को देखा जाता है। ठीक है, कि ब्रांड इक्विटी क्या है। फिर ब्रांड की पोजीशन मार्केट में कैसी हो रही है, किस तरह से वो मार्केट में ग्रो कर रहा है। ग्रो करने के बाद में फिर हम एक्सटेंशन की बात करते हैं कि हाँ मार्केट में इसका डेवलपमेंट अच्छा है, तो हम एक नए ब्रांड को एक्सटेंड कर सकते हैं। आपने, जैसे मैंने कहा, शैम्पू आप लेकर आए हो, तो शैम्पू तो आप लेकर आ चुके हो, लेकिन आपने उसकी पोजीशन देखी पहले कि हाँ इसकी पोजीशन अच्छी चल रही है, पेंटीन का इसमें अच्छा नाम चल रहा है, तब आप उसको एक्सटेंड करने के बारे में सोच रहे हो, उसको आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो कि अब इसमें हम नए नए फ्लेवर लेकर आते हैं जिससे कि लोग और ज्यादा अट्रैक्ट हों। तो ब्रांड एक्सटेंशन आपने सोचा, फिर आपने इसके लिए नाम को सिलेक्ट किया कि किस नाम से आप उसे एक्सटेंड करने वाले हो। फिर आपने उसके लिए स्पॉन्सरशिप देखी कि कौन उसको स्पॉन्सर कर रहा है, देन उसको आपने एडवर्टाइजमेंट किया, और फिर उसके बाद हम ये चेकआउट करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करने के बाद उसको सेल आउट कर दिया, सेल करने के बाद वी विल चेकआउट कि कितना वो सक्सेस है और कितना वो सेल हुआ है। तो ये एक्सटेंशन की प्रोसेस जो है वो यहाँ से आपको पता चल जाएगी, बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है, राइट। क्योंकि स्टेप्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इस तरह की जो प्रोसेस है उसको अच्छे से पढ़िएगा। नाउ टाइप ऑफ ब्रांड एक्सटेंशन, अब कितने टाइप के होते हैं, तो भाई यहाँ पर आपको मैं बता दूं, बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका लाइन एक्सटेंशन, ठीक है, और दूसरा होता है, सॉरी, कैटेगरी एक्सटेंशन। एक होता है आपका लाइन एक्सटेंशन और दूसरा होता है कैटेगरी एक्सटेंशन। ठीक है, तो लाइन और कैटेगरी दो तरह के यहाँ पर हो सकते हैं। वन बाय वन देखते हैं होता क्या है। लाइन एक्सटेंशन, पेरेंट ब्रांड, parent brand is used to brand a new product
that target a new market segment with a product category currently served by the parent brand. क्या किया इन्होंने कि भाई parent brand is used to brand a new product that target the new market segment. इन्होंने क्या किया, लाइन एक्सटेंशन कर दिया कि जो प्रोडक्ट कैटेगरी ये अभी सर्व की जा रही है पेरेंट ब्रांड के थ्रू, अब इन्होंने नए प्रोडक्ट को लॉन्च किया हुआ है जिससे कि ये जो नया मार्केट सेगमेंट है उसको भी ले सके। अभी तक ये जैसे कि नॉर्मल, अगर मैं एक शैम्पू का एग्जांपल ले रही हूँ, नॉर्मल शैम्पू निकाल रहे थे तो नॉर्मल शैम्पू तो ठीक है, कुछ लोग ले रहे हैं कुछ नहीं ले रहे। अब इन्होंने क्या किया, हेयर फॉल, तो जिसको हेयर फॉल है वो इसको प्रेफर कर लेगा। डैंड्रफ, तो डैंड्रफ वाला जो पर्सन है वो इसको ले लेगा। हेल्दी एंड लॉन्ग हेयर वाला हो गया तो भाई जिसको लॉन्ग हेयर चाहिए वो इसको प्रेफर कर लेगा। इस तरह से मल्टीपल्स जो ब्रांड्स है वो निकाल दिए। तो लाइन एक्सटेंशन ऑफन तो एट द डिफरेंट फ्लेवर, ये देखो आगे यहाँ पर जो मैंने आपसे कहा, different flavor and ingredient variety, a different form of size and different application to the brand, जैसे कि हेड एंड शोल्डर, तो हेड एंड शोल्डर्स के डिफरेंट आपको निकल जाएंगे। इसके अलावा इन्होंने जैसे साइज की अगर बात की तो पाउच निकाल दिया, छोटा सा शीशी निकाल दिया इसका, फिर उसके बाद थोड़ी बड़ी निकाली, फिर उसके बाद पूरा एक फैमिली पैक निकाल दिया। तो इस तरह से इन्होंने सेम उसको अलग अलग मल्टीपल चीजों में चेंज कर दिया है। लाइक दिस हेड एंड शोल्डर्स के आपको मल्टीपल वेराइटीज मिलेंगी, है ना। तो ये अलग अलग उनके नाम जो दिख रहे हैं ना, हेयर फॉल हो गया, डेंड्रफ हो गया, तो ये क्या कहलाता है, ब्रांड एक्सटेंशन कहलाएगा। कौन सा वाला, लाइन वाला, ठीक है। ये क्या है, लाइन है। एक ही प्रोडक्ट के मल्टीपल चीजें निकाल दी तो वो लाइन हो जाएगा, ठीक है। एक ही प्रोडक्ट की मल्टीपल चीजें निकाल दी तो वो लाइन एक्सटेंशन हो जाएगा। वहीं अगर हमने, ये ब्रांड एक्सटेंशन है कि ब्रांड को किस तरह से एक्सटेंशन किया जा रहा है, तो अलग अलग तरीकों की इन्होंने चीजें निकाल दी है, तो दे कंसिडर द लाइन एक्सटेंशन। अब देखो कैटेगरी एक्सटेंशन। अब कोई एक कंपनी, अभी तक हमने बात की कि शैम्पू हमारे सामने आ रहा है, ठीक है ना। अब शैम्पू के अलावा इन्होंने सोप, कहीं आपने देखा होगा बिस्किट, नमकीन, है ना, लाइक इस तरह की और भी सारी चीज़ होगी, कोल्ड ड्रिंक निकाल दिया जैसे मान लीजिए। तो बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरीज के अगर प्रोडक्ट इन्होंने निकालना शुरू कर दिए तो वो कहलाता है आपका कैटेगरी एक्सटेंशन, ठीक है। क्लियर हुआ। लाइन में क्या होगा, सेम प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के ही डिफरेंट फ्लेवर, ऐसे याद रख लेना, डिफरेंट फ्लेवर को इन्होंने ऐड कर दिया। बट कैटेगरी में प्रोडक्ट ही नए नए कैटेगरीज के निकाल कर लेकर आ जाते हैं तो वो कैटेगरी हो जाता है। जैसे आईसीटी कंपनी है, इसके मल्टीपल ब्रांड्स आपको देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पर मल्टीपल प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे, चाहे वो सर्फ हो, साबुन हो, है ना, आपका सोप हो, शैम्पू हो, नमकीन हो, बहुत सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे ये देखिए, दिस इज दी आईटीसी लिमिटेड, तो इसके आप देखोगे कि बिस्किट, ये आपका नाचोज एंड शैम्पू वैम्पू, बहुत सारी चीजें इसमें निकल कर सामने आती हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी फॉर एस्टैब्लिशिंग अ कैटेगरी। तो अभी मैं आपको ना एक चीज और बताती हूँ इससे जुड़ा हुआ। ये जो हमने अभी देखा कि कैटेगरी एक्सटेंशन की हम यहाँ पर बात कर रहे थे, तो कैटेगरी एक्सटेंशंस में भी आप देखोगे एक चीज होती है, दैट इज कि यहाँ पर आपको कॉम्प्लीमेंट्री, यहाँ पर आपको कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स में एक्सटेंशन देखने को काफी मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल की जो कंपनी है वो क्या बनाती है, टूथपेस्ट बनाती है, ठीक है ना। वो क्या बनाती है, टूथपेस्ट बनाती है। अब उसने अपने ब्रांड को एक्सटेंड करने के लिए सेम उसका ही ब्रश जो है वो निकाल दिया, तो ये भी एक तरह का कैटेगरी एक्सटेंशन का पार्ट है। इसी तरह से आपने देखा कि ये तो हो गया आपका कि उसने प्रोडक्ट नया निकाल दिया। अब इसी तरह से कोई एक जैसे फॉर एग्जांपल आइसक्रीम है, तो आइसक्रीम जो आइसक्रीम एक क्रिएट की गई है किस फॉर्म में, मान लीजिए कि एक जूस आता था, वो जूस लोगों ने काफी पसंद किया, तो अब उन्होंने क्या किया, उस जूस को आइसक्रीम के फॉर्म में लेकर आ गए, मतलब फ्लेवर जो है वो जूस का ही है। तो ये प्रोडक्ट एक्सटेंशन हो गया कि जूस था, जूस से आइसक्रीम क्रिएट हो गई। इसी तरह से एक और चीज आपने देखी कि मान लीजिए लाइक ये टारगेट सेगमेंट जो है वो सेम ही रहेगा इसमें, है ना, सेम टारगेट सेगमेंट के लिए होगा। जैसे कि बाइक है, ठीक है, तो बाइक के साथ में ज्यादातर पर्सन जो है वो जैकेट प्रेफर करते हैं, तो बाइक के साथ में उन्होंने एक जैकेट निकाल दी, ठीक है, जैकेट निकाल दिया, गॉगल निकाल दिया उस कंपनी का,
तो उसमें क्या होगा कि जो सेम कस्टमर है वो बाइक के साथ साथ जैकेट और गॉगल भी परचेज कर सकता है। तो इस तरह से ये जो है कैटेगरी को एक्सटेंशन किया जाता है नए प्रोडक्ट को डेवलप करके। ठीक है, अब स्ट्रेटेजी क्या होती है, लाइक किस किस तरीके से कर सकते हैं, ऑल तो जो मैंने अभी बताया वही है। सेम प्रोडक्ट डिफरेंट फॉर्म में आ गया। ठीक है, इंट्रोड्यूस अ प्रोडक्ट दैट कंटेन द ब्रांड डिस्टिंक्टिव टेस्ट, इंग्रेडिएंट एंड कंपोनेंट्स। जो अभी मैंने बताया था, ब्रांड सेम है बट टेस्ट अलग है, इंग्रेडिएंट अलग है, कंपोनेंट अलग है। हम कह सकते हैं लाइन, जो हमने कहा था कि लाइन एक्सटेंशन की हम बात कर रहे थे, लाइक शैम्पू या सोप में आप देखोगे मल्टीपल वेराइटीज देखने को मिलेगी। इंट्रोड्यूस द कंपेनियन प्रोडक्ट फॉर द ब्रांड, कंपेनियन प्रोडक्ट्स आप निकल सकते हैं। इंट्रोड्यूस प्रोडक्ट रिलेवेंट टू द कस्टमर फ्रेंचाइजीज एंड द ब्रांड, कस्टमर्स की फ्रेंचाइजी के बेसिस पर भी आपको यहाँ पर कई सारे ब्रांड्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जो प्रोडक्ट है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है कि क्या क्या एक्सपर्टाइज मौजूद है फर्म्स के अंदर, उसके बेसिस पर प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है। रिफ्लेक्ट द ब्रांड डिस्ट्रिक्टिव बेनिफिट एट्रीब्यूट्स एंड फीचर्स, अगर ब्रांड के कुछ जो फीचर्स है उनके बेसिस पर, लाइक लोग पसंद कर रहे हैं शैम्पू तो सोचा कि कंडीशनर निकालते हैं, कंडीशनर भी लोग पसंद करेंगे, इस तरह से। फिर इंट्रोड्यूस द ब्रांड टू कैपिटलाइज द डिस्ट्रिक्टिव इमेज एंड प्रेस्टीज ऑफ द ब्रांड, ब्रांड की जो प्रेस्टीज है, इमेज है, उसके बेसिस पर भी आप नए ब्रांड्स को लेकर आएंगे। अगर लोगों का ट्रस्ट बना हुआ है तो वो उसको भी प्रेफर करते हैं। जैसे कि डब का शैम्पू आया था, शैम्पू के बाद में उन्होंने कंडीशनर निकाल दिया तो लोगों ने उसे भी काफी अच्छा सपोर्ट किया। तो इस तरह से काफी सारी स्ट्रैटेजीज हैं जिनके थ्रू आपका क्लियर हो जाता है ब्रांड एक्सटेंशन। अब ब्रांड एक्सटेंशन के एडवांटेज क्या है, अगर नॉर्मली आप देखोगे तो इसके काफी सारे एडवांटेज आपको खुद अपने माइंड में आ जाएंगे। प्रोडक्ट ग्रो कर रहा है, लोग और ज्यादा उसके बारे में जान रहे हैं, आप ज्यादा ऑडियंस को कैप्चर कर पा रहे हो, आपका मार्केट सेगमेंट और ज्यादा बढ़ रहा है, आपका एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट है वो और ज्यादा प्रमोट हो रहा है, आपका ब्रांड की पहचान हर जगह फैल रही है, और ऑब्वियसली अर्निंग और ग्रोथ भी आपकी ज्यादा हो रही है। तो ये जो कुछ मैंने अभी बातें बोली है, यही चीज आपकी जो है वो ब्रांड एक्सटेंशन की बेनिफिट में होगी। ऑडियंस ग्रो हो रही है, अर्निंग्स ग्रो हो रही है, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ रही हैं, मल्टीपल मार्केट्स आपके सामने आ रहे हैं, इनएक्सपेंसिव मार्केट, बिकॉज ऑलरेडी जो है वो लोग जानते हैं हमारे ब्रांड के बारे में, तो वो उसको ऑलरेडी पसंद करते हैं, तो हम एक नया अगर लेकर आ रहे हैं तो उसको भी वो प्रेफर देख करेंगे। फिर ट्रस्ट फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो आपको यहाँ पर मिल रहा है कि यार इस कंपनी ने ये निकाला तो ये भी अच्छा ही निकलेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक प्रोडक्ट हम यूज कर चुके हैं। फिर प्रमोट द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, इसके थ्रू आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट भी जो है वो प्रमोट किए जा सकते हैं, क्योंकि नए वाले को मान लो लोगों ने ज्यादा पसंद किया तो लाइक जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है वो भी अपने आप में प्रमोट हो रहा है कि यार ये तो इसी का ही ब्रांड है। तो ये जो इसी का ही ब्रांड है यानी कि प्रीवियस वन की भी बात की जा रही है। वही अगर डिसएडवांटेज देखा जाए तो काफी सारे डिसएडवांटेज भी है। हायर रिस्क टू डाइल्यूट द पेरेंट ब्रांड इमेज, मे बी पॉसिबल कि ब्रांड इमेज जो पेरेंट ब्रांड इमेज है वो कहीं ना कहीं कम ना हो जाए। ठीक है, या ब्रांड एक्सटेंशन के वजह से जो हमारी ब्रांड इक्विटी है, जो हमारा ब्रांड का नेम है, कहीं वो डैमेज ना हो जाए। क्यों? क्योंकि लोग लाइक पहले पुअर चॉइस ऑफ ब्रांड एक्सटेंशन में ऐसा होता है कि अगर आपने ब्रांड एक्सटेंशन सही तरीके से चूज नहीं किया, कि जो मार्केट सेगमेंट को ध्यान में रख के किया हो, तो नए ब्रांड की वजह से कहीं पुराने की इमेज खराब ना हो जाए। ठीक है, तो द फेल्यूर ऑफ ब्रांड एक्सटेंशन आर द हायर रेट देन द सक्सेसर, ब्रांड एक्सटेंशन की फेल्यूर होने की भी काफी ज्यादा कंडीशंस हो जाती हैं कई बार, तो वो भी एक रिस्क है। ठीक है, इसके अलावा नेगेटिव एसोसिएशन, लाइक आपने गलत कम्युनिकेशन कर दिया, गलत कंबाइन कर दिया है पेरेंट के साथ में, ब्रांड फैमिली के साथ में, तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। एक है आपका कैनिबलाइजेशन। कैनिबलाइजेशन क्या होता है? ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है जो क्या करती है, रिड्यूस करती है सेल्स वॉल्यूम, सेल्स रेवेन्यू और मार्केट शेयर वन ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन द सेम कंपनी इंट्रोड्यूस द न्यू प्रोडक्ट। जब मार्केट में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया गया तो उस नए प्रोडक्ट की वजह से आपके मार्केट की जो सेल है, वॉल्यूम है, सेल रेवेन्यू है, मार्केट शेयर है, वो डाउन हो गया। तो दैट प्रोसेस कॉल्ड द कैनिबलाइजेशन। तो वो भी एक रीजन हो सकता है, वो भी एक डिसएडवांटेज हो सकता है, क्योंकि आप नहीं जानते, कस्टमर अनएक्सपेक्टेड है, वो कब क्या चीज पसंद करेंगे, यू डोंट नो। तो उस वजह से कई सारे डिसएडवांटेज सामने आ सकते हैं। ठीक है, सो व्हेन आर द ब्रांड एक्सटेंशन एप्रोप्रिएट, कब ये अच्छा होता है?
जब ब्रांड की इक्विटी अच्छी होती है, ब्रांड का नाम अच्छा होता है, जब ब्रांड को कनेक्शन दिखाई देता है कि हाँ भाई पेरेंट ब्रांड के साथ में इसका कोई ना कोई बढ़िया सा कनेक्शन मौजूद है और कंट्रीब्यूट करता है, रेनफोर्स करता है ओवरऑल ब्रांड इक्विटी और पेरेंट ब्रांड को, तो इन सारे केसेस में आपको देखने को मिलेगा, आप अपने पेरेंट ब्रांड को और ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं तो उस केस में भी आपको ब्रांड एक्सटेंशन देखने को मिल सकता है, ठीक है, कंपनी को ग्रो कराने के लिए। आप इवेल्युएट द ब्रांड एक्सटेंशन अपॉर्चुनिटीज, तो सबसे पहले क्या होता है कि एक्चुअल और डिजायर कस्टमर नॉलेज सबसे पहले गेन की जाती है। कस्टमर की नॉलेज नहीं होगी तो कोई मतलब नहीं निकलता कि आप कितना भी कुछ कर लो, कोई मतलब ही नहीं है। जिस जगह पर आप पैंट शर्ट बेचने जा रहे हो वहां पता चला कि लोग धोती कुर्ता पसंद करते हैं, ठीक है, क्या आपका कोई ब्रांड खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। तो अननेसेसरी का आपका नॉलेज नहीं है तो वहीं आपने गड़बड़ कर दी। तो इसलिए डिफाइन द एक्चुअल एंड डिजायर कंज्यूमर नॉलेज, कंज्यूमर नॉलेज आपको प्रॉपरली पता होनी चाहिए। फिर पॉसिबल एक्सटेंशन कैंडिडेट्स, क्या क्या आप कर सकते हो एक्सटेंशंस में, फिर वो आपको पता होना चाहिए। फिर इवेल्युएट द पोटेंशियल एंड एक्सटेंशन कैंडिडेट्स, कि आपने किन किन चीज़ों को एक्सटेंड किया है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर इवेल्युएट द पोटेंशियल कैंडिडेट फीडबैक इफेक्ट, तो जो भी आपके पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं जिनको आपने चूज किया था एक्सटेंशंस के को चेक करने के लिए, आप उनसे फीडबैक ले रहे हो। फिर कंसिडर द पॉसिबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड रिएक्शंस, क्या हमको एडवांटेज मिले और क्या रिएक्शन है हम उनको देखते हैं। एक डिज़ाइन करते हैं मार्केट का कैंपेन और फिर इवेल्युएट करते हैं एक्सटेंशन की सक्सेस जो कि हमारे पेरेंट ब्रांड और इक्विटी पर देखने को मिलती है। तो इस तरह से ब्रांड एक्सटेंशन की अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने आती है और उसको हम इंजॉय करते हैं, अगर हमको उसको पॉजिटिव वे में लेकर आगे बढ़ते हैं। समहाउ कभी अगर नेगेटिविटी आती भी है तो कुछ चेंजेस करके उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, ये था हमारा ब्रांड एक्सटेंशन। आई होप कि टॉपिक आपको समझ में आया हो, अच्छा टॉपिक है, जरूर पढ़िए क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो थैंक यू सो मच गाइस, जॉय, अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और यस टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको उस पर काफ़ी कुछ मटेरियल जो है वो अवेलेबल मिलेगा। थैंक यू सो मच, कीप स्टडी हार्ड विद स्मार्ट।